आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का लगातार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में समाजवादी अधिवक्ता सभा का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के अधिवक्ता शामिल हुए। इस मौके पर महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने समाजवादी अधिवक्ता सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश और देश की जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों से हर वर्ग परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव होना तय है। मैं जानता हूं कि जितने हमारे अधिवक्ता साथी हमें यहां दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में साथी हमारे बाहर हैं, आज अधिवक्ता साथियों ने बता दिया है कि ये हॉल हमारा छोटा है। मुझे अगर आपके उत्साह और जोश की जानकारी होती तो मैं इस हॉल में कार्यक्रम नहीं करता, बाहर कार्यक्रम करता। और जो लोग इस कार्यालय में कार्यक्रम में आए होंगे अन्य संगठन के कार्यक्रमों में, वो ये कह सकते हैं और मैं खुद कह सकता हूं कि सबसे ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो मैं देख रहा हूं, ये जो हमारे कपड़े उससे मिलता जुलता ही सबका पहनावा है। हमारी काली सदरी और लेकिन आपका काला कोट, आपकी सफेद शर्ट, हमारा सफेद कुर्ता और सर पर लाल टोपी। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार परिवर्तन होना तय है। कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई अपना देश छोड़ के गया है तो भारत के लोग हैं जो छोड़ करके जा रहे हैं। और केवल व्यापार करने नहीं जा रहे हैं, किन्हीं और कारणों को भी लेकर के भारत छोड़ करके जा रहे हैं। जो लोग छोड़ के चले गए उनकी तो गिनती बहुत है, और जो बैंकों का पैसा लेके गए हैं वो एक ही प्रदेश के ज्यादा हैं। और अगर सही तरीके से आप सोचोगे तो नोटबंदी उन्हीं की वजह से हुई थी। और नोटबंदी के बाद बताओ हमारे अधिकतर साथियों के भ्रष्टाचार कम हो गया। नोटबंदी के बाद ना आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं और ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना ही काला धन आया है। और अगर काला धन नोटबंदी से खत्म हो जाता तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो वो झारखंड ने तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अगर 200 करोड़ निकले थे काले धन के पैसे तो झारखंड में 300 करोड़ निकले। ये बीजेपी वाले प्रचार कर रहे थे कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैसे हैं, और सच्चाई ये है कि इनकी नोटबंदी वाली पॉलिसी फेल है। अगर पॉलिसी फेल ना होती तो आखिरकार इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? ये पैसा इसलिए इकट्ठा कर ले रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी फेल हुई है। और काला धन तो दूर, जो आना था वो आया ही नहीं। और आज जब हम और आप लोग बैठे तो सुनने में आया है कि यूरिया की बोरी में 5 किलो और कम कर दिया। पहले 5 किलो कम किया, अब और 5 किलो कम कर दिया, लेकिन रेट वही है या उससे थोड़ा बढ़ गया है। कई बार हम लोगों ने इस बात को कहा कि देखो बीजेपी वाले कहां से सीखे हैं। और अगर आप बाजार में जाते होगे और पुराने लोग
को याद होगा, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पैकेट छोटा होता चला गया। और अब जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट मिलता है, रुपए उतने ही हैं, लेकिन बिस्किट कम होते जा रहे हैं। पहले एक डब्बे में 12 बिस्किट होते थे, तो 16 तो वो 70 साल वाले बताएंगे। तो सोचिए कहां से सीखी है बीजेपी ने। ये जो बोरी की चोरी है, ये मुनाफे का खेल अगर कहीं से सीखा इन्होंने, तो पार्ले जी बिस्किट से सीखा इन्होंने कि रुपया उतना ही है लेकिन पैकेट कम होता चला जा रहा है। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, और आप तो दूर से आए होंगे इसलिए रास्ते में मिले होंगे आपको।